हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फंज एजुकेशन। दोस्तों, आज हम टीजीटी साइंस में फिजिक्स में लॉ ऑफ मोशन या रेखीय पथ पर गति के बारे में चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है इसमें नियत त्वरण से गति करती हुई पिंड अगर कोई है तो उसके लिए गति का समीकरण जो होता है न्यूटन का गति विषयक नियम है। पहला नियम ये है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा है हम एस और ये जो है प्रारंभिक वेग, समय और त्वरण का जो है संबंध इसमें है, जो कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। आगे चलते हैं तीसरे पे। यहाँ प्रारंभिक और अंतिम वेग और त्वरण तथा जो तय की गई दूरी है उसके बीच में संबंध है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 8s। अब गुरुत्वीय गति अगर है, कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रही है तो उसके लिए जो गति विषयक समीकरण है वो कौन कौन से हैं, उसमें भी 3 प्रकार के हैं जिसमें है पहला है इसी के रेस्पेक्ट में, तो जहाँ यहाँ अगर क्षैतिज में चल रहा है कोई पिंड तो वहाँ एक्सेलरेशन जो होता है ए होता है। लेकिन अगर पृथ्वी से जो है पृथ्वी की ओर गिर रही है कोई चीज़, फ्री फॉल हो रहा है, तो ये जी स्मॉल होता है, तो उसकी जगह ए की जगह जी हो जाता है। तो फार्मूला ये हो जाता है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। दूसरा हो जाता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा हो जाता है वी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। आगे चलते हैं। यदि वस्तु पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी जा रही है, अगर कोई पिंड जो है पृथ्वी से, ये ग्राउंड हमारा है, यहाँ से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, तो माइनस जी यहाँ काम करेगा, तो विच इज़ इक्वल टू ए के इक्वल हम माइनस जी को रखेंगे तो ये इक्वेशन पहला मिल जाएगा v इज इक्वल टू यू माइनस ए जी टी। दूसरा है एस बराबर यू टी प्लस या माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये मिल जाता है। अब न्यूटन के गति की जो नियम है वो पहला नियम क्या कहता है, आइए देखते हैं। पहला नियम कहता है कि कोई भी वस्तु अगर विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहना चाहेगी, और कोई वस्तु यदि एक समान गति से चाल से चल रही है तो वो तब तक चलती रहेगी जब तक कोई बाह्य बल लगा करके रोका ना जाए, या उसकी स्पीड या जिस दिशा में चल रही होगी उसी दिशा में चलेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगा करके विस्थापित ना किया जाए। ठीक है, तो यही है जड़त्व का नियम जिसको गैलीलियो ने बताया था। सेकंड नियम है किसी वस्तु द्वारा आरोपित जो भी बल हो पिंड पर, वो क्या होगा, उसके द्रव्यमान और वस्तु की में बल की दिशा के जो उत्पन्न होगा, यानी जिस डायरेक्शन में उत्पन्न त्वरण होगा उसी के गुणनफल के बराबर होगा। फिर से देखते हैं, जो न्यूटन का सेकंड नियम है वो बताता है कि जो किसी भी पिंड पर आरोपित कोई भी बल है वो उसके द्रव्यमान में और जिस दिशा में बल लगाया जाए उसी दिशा में जो त्वरण काम कर रहा है उसी के गुणनफल के बराबर होता है। वी एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। तृतीय समीकरण जो है, तृतीय नियम इसका कहता है कि यह तृतीय नियम जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। जब कोई पिंड दूसरे पिंड पर बल लगाता है तो उसका पिंड दूसरा वाला जो पिंड होता है पहले पिंड को ही उतना ही बल लगाता है विपरीत दिशा में। एक्शन रिएक्शन, जैसे हम दीवार पे मारते हैं तो जितना हम दीवार पे मारते हैं, जितना बल लगाते हैं, दीवार भी यानी दीवार से हमको प्रतिक्रिया मिलती है, हम हमारे हाथों पे चोट लगती है उतना ही। संवेग, संवेग क्या होता है, संवेग को हम p से डिनोट करते हैं जो कि इक्वल होता है उसके द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। यानी p इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान और वेग के, p इज इक्वल टू m इंटू वी। यदि किसी वस्तु
पर कोई बाह्य बल न लग रहा हो तो वस्तु के संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये न्यूटन का दूसरा नियम है। आगे चलते हैं। बल का जो आवेग होता है, इम्पल्स ऑफ फोर्स, वो बल जो है, आवेग जो है, बल और समयांतराल के, जैसे किसी भी पिंड पर जितना भी बल लगा उसके तथा कितने टाइम तक लगा, वो समयांतराल भी ज़रूरत है, तो उसको गुणनफल को ही हम आवेग कहते हैं। इम्पल्स या इम्पैक्ट, यही है आवेग। ओके फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताएं, अपना कमेंट शेयर ज़रूर करें। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।